हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कराया गया है। ये पेपर फर्स्ट है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज नॉट यूज बाय स्टेनले मिलर इन दिस एक्सपेरिमेंट। स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग नहीं किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का उपयोग स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में नहीं किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम्स। जो डिस्कवरी है राइबोजाइम्स का, प्रोवाइड एविडेंस फॉर विच हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। राइबोजाइम्स की खोज ने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में किस परिकल्पना का प्रमाण दिया। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें बोला गया है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज बाई। जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डार्विन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमार्किज्म इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ। जो लेमार्कवाद का सिद्धांत है ये किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर लैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। लेमार्क ने के विकासवाद के सिद्धांत की निम्नलिखित में से किस कमी के कारण उसकी आलोचना की गई थी। तो उनमें क्या कमी थी, अ मैकेनिज्म फॉर हाउ traits are inherited and explanations for the role of variations and understandings of natural selection। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। इन सभी चीज़ों की कमी के कारण उसकी क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, विच टाइप ऑफ सेलेक्शन इन्वॉल्व द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म बेटर एडाप्टेड टू इन्वायरमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। किस प्रकार के चयन में वह प्रक्रिया शामिल होती है जहां जीव अपने पर्यावरण के बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं, उसके जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल सिलेक्शन में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, व्हाट डिड लेमार्क प्रपोज हैपेंस टू बॉडी पार्ट्स दैट आर नॉट यूज बाई एन ऑर्गेनिज्म। लेमार्क ने प्रस्तावित किया कि शरीर में उन हिस्सों का क्या होता है जिसका उपयोग किसी जीव द्वारा नहीं किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि दे वीकेन एंड इवेंशियली डिसअपियर। वे कमज़ोर हो जाते हैं और अंततः गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज प्रोसेस बाय विच ह्यूमन सेलेक्टिवली ब्रीड्स ऑर्गेनिज्म विथ डिजायरेबल ट्रेट्स काल। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा मनुष्य वांछनीय गुणों वाले जीवों का चयन करता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सेलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, डार्विन थ्योरी इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन वाज प्रेजेंटेड इन विच ऑफ हिज वर्क। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का डार्विन का सिद्धांत उनके किस कार्य में प्रस्तुत किया गया था। तो उनके जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस कार्य से क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था प्रजातियों के उत्पत्ति पर। देखिए, जिसमें पूछा गया है, व्हाट डज सेक्सुअल सेलेक्शन फोकस ऑन इन टर्म ऑफ ट्रेट्स। लक्षणों के संदर्भ में यौन चयन किस पर केंद्रित है। तो लक्षणों के संदर्भ में जो यौन चयन होता है ये ट्रेट्स डैट इंक्रीज मेटिंग सक्सेस, ऐसे लक्षण जो निषेचन को बढ़ाते हैं उस पर क्या है, केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर्स कंसीडर्ड इन द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास के आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत में माने जाने वाला कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड ट्रेट्स। जो अर्जित लक्षण होते हैं वे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज। विकास के आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, नियो डार्विनिज्म सिंथेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन टू स्पीसीज ट्रिगर्ड इवोल्यूशनरी चेंज इन ईच अदर। जब दो प्रजातियां एक दूसरे में विकासवादी परिवर्तन लाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, को इवोल्यूशन कहा जाता है, यानी सहविकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी विकास का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब माइक्रो इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो इवोल्यूशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर भी होता है ऑप्शन नंबर सी, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मैक्रो इवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विथ, मैक्रो इवोल्यूशन का संबंध है। तो मैक्रो इवोल्यूशन का संबंध किससे है, द फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्पीसीज एंड द इवोल्यूशंस ऑफ मेजर इवोल्यूशनरी ग्रुप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डे-वेनबर्ग इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एट, तो हार्डे-वेनबर्ग जो इक्वेशन है वह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम रैंडम चेंज इन एलीज फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू चेंज इवेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकास बल आकस्मिक घटनाओं के कारण एलील आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन का परिणाम है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट एंड हेरेडिटरी चेंज इन द डीएनए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशंस फॉर हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सी हार्डी-वेनबर्ग संतुलन के लिए एक शर्त नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट माइग्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब द फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्पीसीज, कौन सी प्रक्रिया नई प्रजातियों के निर्माण का वर्णन करती है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिएशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन एक्ट प्राकृतिक चयन किस पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन पे कार्य करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं द विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट सर्व द सेम पर्पज ऑफ फ्लाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, जिनका संरचना अलग है लेकिन उनका काम यदि सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं। तो वो होता है हमारा बी, इसका ऑप्शन सही होगा, एनालोगस स्ट्रक्चर्स उसको कहा जाता है, अनुरूप संरचनाएं कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए द चेंज इन कलर ऑफ प्रिपेयर्ड मॉथ इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, औद्योगिक प्रदूषण के प्रतिक्रिया में पेपर्ड माथ के रंग में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल सेलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा समजात संरचना का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, द फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड द फोर लिम्स ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच फोसिस इज कंसीडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, किस जीवाश्म को सरीसृपों और पक्षियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोप्टेरिक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमंस, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में अवशेषीय संरचना का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होता है वर्मीफार एपेंडेजेज को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस मोर लाइकली टू रिजल्ट इन फॉसिलाइजेशन व्हेन एन एनिमल्स डाइज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट एक्सपोज टू द एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व मिनरल्स रिप्लेसिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार की जीवाश्मीकरण प्रक्रिया में किसी जीव के कार्बनिक पदार्थ की जगह लेने वाले खनिज शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रीफाइड फोसिल्स में। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर कोप्रोलाइट्स, जो कोप्रोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो ये होते हैं फोसिलाइड फिशेस होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डेटिंग मेथड रिलाइज ऑन द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन मिनरल्स, कौन सी डेटिंग विधि खनिजों में रेडियोधर्मी आइसोटोप्स के क्षय पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक
डेटिंग। पूछा गया है व्हाट इज द अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर्स ऑफ द हॉर्स लिविंग अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन ईयर एगो एंड रिजेंबलिंग स्मॉल डॉग्स। तो इसका सही आंसर होता है इयोहिप्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट प्रपोज द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जैविक प्रजाति अवधारणा का प्रस्ताव रखा। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता है अर्नस्ट मेयर ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर विच टाइप ऑर्गेनिज्म। जैविक प्रजाति अवधारणा किस प्रकार के जीवों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा विच मोड ऑफ स्पेसिएशन अकर्स व्हेन पॉपुलेशंस आर सेपरेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। जब जनसंख्याओं का भौतिक बाधा द्वारा अलग किया जाता है तो कौन सा प्रकार का संवर्धन है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मेन फैक्टर्स दैट ड्राइव्स एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक जाति प्रजाति को प्रेरित करने वाला मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक प्रजातिकरण की एक विशिष्ट विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी पोलिप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मोड ऑफ स्पेसिएशन डू न्यू स्पीसीज इवोल्व फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर स्पीसीज इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। किस प्रकार की प्रजाति कारण एक ही औद्योगिक क्षेत्र में एक ही पैतृक प्रजाति से नई प्रजातियां विकसित होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल कॉज ऑफ मास एक्सटिंक्शंस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शीत प्रभाव पैदा करने की क्षमता के कारण बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की संभावित कारक है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है इवेंट दैट रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल्स इन द ओशियन सच एज मैसिव एल्गल ब्लूम्स कैन लीड टू। ऐसी घटनाएं जो महासागरों में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती हैं जैसे कि बड़े पैमाने पर शैवाल का खिलना निम्न को जन्म दे सकता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी ओशिएनिक एनोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द इवेंट्स दैट कॉज द एंड ऑफ द डिनोसॉर अराउंड 66 मिलियन ईयर्स एगो इज नोन एज। वह घटना जिसके कारण लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का अंत हुआ कहलाती है। तो उस घटना को क्या कहा जाता है। तो क्रिटेशियस पैलियोजीन्स एक्सटिंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड्स नोन एज ऑफ एम्फीबियंस इज। वह अवधि जिसे उभयचरों का युग कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग फैक्टर्स अकरिंग व्हेन अ स्पर्म एंड एग आर इनकम्पेटिबल्स इज। जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु असंगत होते हैं तो प्रजनन पृथक्करण कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी गैमेट आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेंगे। इसके लिए हम करते हैं इक्वेशन टाइम डेटिंग एंड डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस इन सभी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रोसेस इन्वॉल्व द कंप्लीट चेंज इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वह प्रक्रिया में किसी जीव के विकास दौरान के रूप में संरचना में पूर्ण परिवर्तन शामिल होता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डज स्पर्मेटोजेनेसिस प्राइमरी अकर्स इन मेल्स। पुरुषों में शुक्राणु जनन का मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पुरुषों में कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। किस प्रकार की कोशिका प्राथमिक शुक्राणु
कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए माइटोसिस से गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरॉन इन द मेल्स एंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स। पुरुष प्रजनन प्रणाली में टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, लेडिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टाइपिकली अकर्स इन ह्यूमंस। मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? तो वह फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द स्पर्म पेनिट्रेट द एग व्हाट इज फॉर्म। एक बार एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाता है तो क्या बनता है? तो इसका सही आंसर है जाइगोट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जाइगोट। युग्मनज में गुणसूत्रों के कितने सेट्स मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर है 2 सेट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है वेयर डज oogenesis प्राइमरी अकर्स इन फीमेल्स। महिलाओं में अंडजनन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ओवरीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच an oocyte इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है? तो उसको कहा जाता है ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द स्पर्म्स फ्लैजिलम्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। निषेचन के दौरान शुक्राणु के फ्लैजिलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्रोवाइड मोटिलिटी टू रीच द एग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टर्म फॉर द सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज। तो इसका सही आंसर होगा, तो उससे क्या बनता है? क्लीवेज से जो सॉलिड बॉल लाइक संरचना बनती है उसको मोरुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लीवेज रिजल्ट्स इन सेल्स ऑफ इक्वल साइज। समान आकार की कोशिकाओं में किस प्रकार के विदलन का परिणाम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है व्हाट आर द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स फॉर्म ड्यूरिंग गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन के दौरान बनने वाली 3 प्राथमिक रोगाणु परतें कौन सी होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडोडर्म गिव्स राइज टू विच स्ट्रक्चर। इक्टोडर्म जो होता है किन संरचनाओं को जन्म देता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्किन, नर्वस सिस्टम्स एंड सेंस ऑर्गन्स को ये जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन से वह क्या है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस बाय विच वन ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एडजेसेंट सेल्स। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं का एक समूह अपने नज़दीक कोशिकाओं के विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेल डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सेल्स। कोशिका विदलन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कोशिकाएं, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। वो स्पेशलाइज हो जाती है किसी एक स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवे इन डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिग्नलिंग पाथवे की भूमिका नहीं है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।